हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक विद आईटी क्लासेस। हम लोग को अभी तक अपना पार्ट ए का हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं और पार्ट बी का भी हमने 1 यूनिट वेब एप्लीकेशंस कवर कर लिया है। आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ में यूनिट 3 लेकर, पार्ट ए की यूनिट 3 जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निकल स्किल्स, ICT भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर हमारे 3 सेशंस हम कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं हमारी इस वीडियो में मे बी की 2 सेशंस कवर हो जाए, बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपको मालूम है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आप बहुत पढ़ चुके हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग अपना 9th क्लास में थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो हमें काम करने के लिए एक कवरेज प्रोवाइड करवाती है। जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ये काम करवा रही हूँ, आप यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी। तो आप क्या करोगे, आप एक रजिस्टर लोगे ना जिसपे आप अपना कंप्यूटर का काम कर लोगे। या आपकी हिंदी वाली टीचर आई, वो आपसे कहेगी कि काम करो, फिर आप उस रजिस्टर पे हिंदी वाला काम भी कर लोगे, उस रजिस्टर पे इंग्लिश का भी काम कर लोगे। तो वो जो रजिस्टर है वो क्या है, उसके ऊपर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जिसपे आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट की चीजें नोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। कंप्यूटर में जब हार्डवेयर हम डालते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट विच वी कैन टच। जब उसे हम डालते हैं तो हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालते हैं, ताकि वो एक बेस प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर अलग अलग सॉफ्टवेयर डले होते हैं। MS ऑफिस हो, टैली हो, कॉरल हो, ये सारे डले होते हैं क्योंकि ये आपको काम करने में इजी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द कंप्यूटर। मतलब वही एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। और ये एक इंटरफेस, एक ब्रिज का काम करता है कंप्यूटर के और यूजर के, यानी कि हम लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? इट मैनेजेस ऑल द डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर एंड कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइस वेदर इट इज बिजी और नॉट। अब कंप्यूटर का ये क्या काम करता है कि बिल्कुल ये ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कंप्यूटर हमारा जब हम काम कर रहे हैं तो क्या चीज बिजी है या नहीं है, ये सारी चीजें ये देखता है। मतलब कौन सी डिवाइस बिजी है या नहीं है, वो चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। इट ऑल्सो चेक्स वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। और ये भी देखता है कि हमारी डिवाइसेस ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डले हुए हैं, तो ये उनके रिसोर्सेज को भी चेक करता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। It manages the computer memory and keeps track of which memory space is in use by which program and which space is free। अब हमारा जो हार्ड डिस्क है वो स्पेस होता है, उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं। सॉफ्टवेयर का ही काम होता है कि उसको चेक करना कि कौन सी स्पेस खाली है और कौन सी फिल हुई है। अब मान लो आप रजिस्टर, अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप खाली पेज पर ही तो लिखोगे ना, जिसपे ऑलरेडी आपने कुछ लिखा हुआ होगा उस पर तो ना लिखोगे। तो ये क्या है, इस चीज को भी देखता है। ठीक, It manages the structure of the file and directories on a computer system। कौन सी फाइल या कौन सी डायरेक्टरी कहाँ पे रखी जाए, कहाँ पे होती है, कैसे मैनेज करें, वो सारा काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल। अब कोई आपकी फाइल कितना स्पेस ले रही है आपके डिस्क पर, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट, कॉपी, मूव और डिलीट फाइल्स। अब यही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही तो हम कॉपी भी कर सकते हैं फाइल को, क्रिएट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी कमांड्स इसके थ्रू ही तो देते हैं हम। ये सारे काम ये हमें करवाता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहले हुआ करता था। जैसे अब क्या है, अब आपको सारे आइकन्स दिख रहे हैं। ये माउस से मैं जहाँ भी करूँगी आपको वो सारे के सारे, देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ें दिख रही है, आइकन्स वगैरह दिख रहे हैं ना। तो पहले क्या था कि जब डॉस चलता था तो खाली ब्लैक कलर की ही स्क्रीन जो थी वो दिखाई देती थी, उस पर ही हमें काम करना होता था। ये फोटोग्राफ्स, पिक्स, ये सब नहीं दिखती, तो वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि अब तो मतलब नहीं काम करते हैं उस पर। विंडोज जो अब चल रहा है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया ताकि वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया यूज़र के लिए काम करना, क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मतलब फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको हर चीज़ की पिक बनी दिखाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा सीजर बन रही है, कट होगा, बुक बन रही है, कॉपी हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। अब है लिनक्स। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
अब लाइनक्स क्या है हमारा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है, अब जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसे परचेज मतलब आपको कंप्यूटर पे चलाना है और तो आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। आप परचेज करोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो आपसे पैसे चार्ज करती है, फ्री में नहीं देती है, मतलब वो कहती है पैसे दो और खरीद लो मेरे से विंडोज। लेकिन जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका फ्री है, मतलब आप ये कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है। ऐसे ही इंडिया में भी बना है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जो कि वो भी फ्री है, मतलब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो भी सॉफ्टवेयर फ्री होता है हमारा, ठीक। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, विंडोज़ फ़ोन है, जो कि एंड्रॉयड तो हमारे फ़ोन्स में होता ही है ये, और ये आपका नोकिया में चलता था। iOS हमारा आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। इसके अलावा हम और आते हैं, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जैसे कि पहला है इंटरैक्टिव, यानी कि GUI बेस्ड। अभी मैंने बोला था ना कि विंडो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो वो क्या होता है, मतलब आपको फोटोग्राफ्स मतलब छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं, पिक्स दिखती रहती हैं चीज़ों की, आइकन से आप पहचान जाते हैं, और डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जिसपे आप दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू डू अ टास्क ऑन द कंप्यूटर। सिर्फ एक ही यूजर एक टाइम पे एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि एक यूजर मल्टीटास्क कर सकता है। जैसे इसी टाइम में बैठकर वर्ड में भी काम कर सकती हूँ, कॉरल में भी कर सकती हूँ, PDF भी कर सकती हूँ, नेट भी कर सकती हूँ। तो मल्टी मतलब एक सिंगल यूजर हूँ मैं और मल्टी काम कर सकती हूँ, ठीक। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम और साइमल्टेनियसली। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि वो एक टाइम में ही कई सारे यूजर्स को अलाउ कर सकता है काम करने का, ठीक। अब आता है हमारा रियल टाइम। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रोबोट इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड मशीन्स। रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी ऑपरेशन है काम का वो करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ATM मशीन, ATM में सब लोग गए हैं पैसे निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो रियल टाइम मशीन है हमारी। अगर हमने अपना कार्ड इंसर्ट कर दिया ATM मशीन में और हम कुछ और काम करते रह गए, या हम अपनी डायरी में अपना पासवर्ड ढूंढ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ लिमिट है टाइम की, बट कुछ टाइम बाद वो आपके कार्ड को डिनाई कर देगा कि भाई आपका ये टाइम पीरियड फिनिश हो गया, अब आप दोबारा लगाओ इसको, है ना। तो क्योंकि उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। तो जितना काम आपने उस टाइम लिमिट में कर लिया उतना तो वो दिखा देगा, उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो वो उसको डिनाई कर देगा, वो उस काम को नहीं करेगा, मना कर देगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट आर interconnected by a network. It combines the different computers in the network into a single integrated computer and storage location. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि ये नेटवर्क, जहाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमने पढ़ा था अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, एक सर्वर से चल रहे होते हैं, तो एक में विंडो डालो बाकी सब में भी विंडोज चल जाएगी, तो वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे कहते हैं, मतलब कि शेयर हो जाएगी वो कंप्यूटर, ठीक है, मतलब विंडो जो है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा विंडोज़ के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, हालांकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, अब तो लेटेस्ट 10 चल रहा है, बट फिर भी 7 भी हम लोग कर ही रहे हैं कुछ लोग काम। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब आप लोगों को पता है। डेस्कटॉप क्या होता है, अ वैकेंट एरिया ऑफ अ विंडो में दिखा देती हूँ। देखो ये जो है आपका, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेस्कटॉप है, खाली एरिया। ये क्या है, हमारे आइकन्स है, और नीचे क्या होती है, हमारी टास्क बार होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये टास्क बार, ये स्टार्ट का बटन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपकी टास्क बार है ना, जिसपे आप काम कर रहे हैं, मान लो, तो वो चीज़ वहीं आ जाएगी। जैसे मैं इस फाइल में PDF में काम कर रही हूँ तो PDF खुलकर आ गई है ना, ये वर्ड में काम कर रही हूँ तो मान लो वर्ड खुलकर आ गया। तो ये क्या है, आपका टास्क बार है, क्लियर। अब हम और देखते हैं इसको। वॉलपेपर भी आपको मालूम है, जो अभी मैंने वॉलपेपर लगा हुआ था इसके अंदर, वो वॉलपेपर हो गया। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये जो ब्लू स्क्रीन मैंने लगा रखी है ना, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका और क्या चीज़ें होती हैं, आप उसको देखो। अब कंप्यूटर डिस्प्ले ऑल द स्टोरेज एरिया। अब माय कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर वो सारा एरिया दिखाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये आपका माय कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, देखो ये है, और इसके अंदर ये सारे दिखा रहा है कि आपकी कौन कौन सी डिस्क हैं। ये देखिए कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें कौन कौन सी ड्राइव्स हैं। अब हार्ड डिस्क क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई घर में प्लॉट खरीदा, आपने 100 गज का
प्लॉट खरीद लिया तो आप क्या करोगे, 4 दीवारी करके थोड़ा ना रहना शुरू कर दोगे, उसमें आप अलग अलग ड्राइंग रूम, किचन ऐसे बनाओगे ना, पार्टीशंस करोगे मतलब। तो ऐसे ही हमारी जो हार्ड डिस्क है, मान लो वो 40 GB उसकी स्पेस है, तो हमने 10 की ये पार्टीशंस कर दिए। तो ये अलग अलग पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारी C ड्राइव है, D ड्राइव, मतलब हम जो काम है इनमें से किसी भी ड्राइव पर रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो फाइलें हैं वो स्टोर हो रही है। देखो ये रहा डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपकी जितनी भी फाइलें वगैरह हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। टास्क बार मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, जिसपे सारी चीजें आपके बटन्स होते हैं। स्टार्ट बटन वो भी मैंने आपको दिखाया था छोटा, जिसपे आप क्लिक करो और देखो इस तरह से ये खुलकर आ जाता है। ये क्या होता है, हमारा स्टार्ट बटन होता है। ठीक, शट डाउन आपको मालूम है, बंद करना हो कंप्यूटर, ऑल प्रोग्राम्स, आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो जिसके अंदर, वो आपके ऑल प्रोग्राम्स होते हैं। सर्च बॉक्स, आपको कुछ चीज़ ढूंढनी हो। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल भी मैंने आपको एक लास्ट चैप्टर में दिखाया है कि आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उससे, है ना। तो वो क्या होती है, आपकी कंट्रोल पैनल होता है। अब आती है बारी रिसाइकिल बिन की, कि भाई रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, और अगर आप वापस से उस फाइल को लाना चाहोगे तो वो आप रिसाइकिल बिन से ही वापस रिट्रीव कर सकते हो, मतलब वापस मिल सकती है आपको वो फाइल। ठीक, इसको हम थोड़ा सा भी और आगे सेकंड सेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी रिसाइकिल बिन का काम। वैसे सबको पता है रिसाइकिल बिन के बारे में। ठीक है, इसको, इस सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं, अभी रिसाइकिल बिन को यहीं छोड़ते हैं, फिर हम सेशन 2 कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।